पर राहुल गांधी का बयान सामने आया और कहा कि हर पीड़ित छात्र को मैं न्याय दिलवा कर रहूंगा। छात्रों पर पैलेट गन चलाने के हमारे पास सबूत हैं और राहुल ने बाकायदा आज वो मीडिया के सामने छर्रे दिखाने की कोशिश की। 20 जुलाई को दरअसल छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई, पीड़ितों के वकील से उन्होंने मीडिया की बात करवाई और कहा कि जो पीड़ित है साहिल, उसकी आंख में 3 छर्रे लगे और आंख की रोशनी चली गई है। पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है? जब तक एफआईआर नहीं होगा मैं यहां से नहीं हटूंगा, ये राहुल गांधी का कहना है। और उनके साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी धरने पर बैठी रही। साथ ही साहिल और उसकी मां भी यहां पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि मौजूद हैं। संसद मार्ग थाने के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने गए थे और आरोप लगा रहे थे कि साहिल इससे पहले 2 बार पुलिस के खिलाफ एफआईआर करवाने गया था, या फिर रैपिड एक्शन फोर्स पर आरोप लगा कि जंतर मंतर पर पैलेट चलाया गया, लेकिन जिसने भी पैलेट गन चलाया उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक हैं, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है, और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। चलिए, तो रंजिता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो मौके पर मौजूद हैं। रंजिता, काफी वक्त हो गया, बवाल अभी कहां तक पहुंचा है? कुछ थमा या बढ़ता नजर आ रहा है? ये भी समझना चाहेंगे, पूरे तथ्यों के साथ, कागजातों के साथ, रिपोर्ट्स के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो क्या कहना है पुलिस का कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही? पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करने के लिए आते हैं तो इस पे किसी को आपत्ति रहने की क्या? देखिए, जो रुख राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है उससे ये जरूर समझा जाए कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक राहुल गांधी इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक हमारे साथ है। मुकुल जी, पुलिस ये कह रही है कि जब ये क्राइम ब्रांच इस केस को कर रही है, ये पूरे मामले की जांच करिए, अलग से एफआईआर हम कैसे करें? हमने शिकायत ले ली है, हम इसको अटैच कर देंगे उस पूरी कार्रवाई के। देखिए, उन्होंने नियमों का हवाला देने की आवश्यकता है।
वो कौन से नियम है जिसके आधार पर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसी घटना को लेकर शिकायत दर्ज करना चाहते हैं जो पूरी दिल्ली को और पूरे हमारे मुल्क को शर्मसार करने वाली घटना रही है। हमारे नौजवानों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई, वहां पर पिलेट्स गन चलाई, कई सारे नौजवान घायल हुए। ऐसी सूरत में कार्रवाई की आवश्यकता थी। हम अपेक्षा रखते थे कि कोई जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ वो मैं था जिसने इस तरह से कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। गृह मंत्री को कह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा वो है कि कौन है? हम तो गृह मंत्री से जानना चाहते। दिल्ली पुलिस ये सीधे सीधे गृह मंत्री के अधीन काम करती है। हम गृह मंत्री से सवाल पूछते हैं, हमने संसद में पूछा, लेकिन वो हमारे सवाल का जवाब देने से पूरा इनकार करते। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब लगातार ये मांग करते रहे, लेकिन भारत सरकार ने सोचा संसद नहीं चलती है तो मत चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे की रणनीति क्या? क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आगे ये लड़ाई कहां तक? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये समझते हैं कि ये संघर्ष थम जाएगा, रुक जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक हम अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। देखिए, सीधे तौर पर राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुकुल वासनिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और एफआईआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। 2 घंटे से ये पर हमारी मांग मंजूर नहीं हुआ अभी तक। बातचीत चल रही होगी, गृह सचिव से बात किए होंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बात किए होंगे, और अंत में तो गृह मंत्री से बात करना ही है। पर अब तक कुछ हमें कहा नहीं गया है। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे। और जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर, एफआईआर, नया एफआईआर, ये बात सही है, पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था। ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख दबाई है, उनके सारे शरीर पर निशान हैं जो पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। राहुल जी ने भी उसका जिक्र किया है, दिखाया है। उसके बावजूद ये मांग जो है, मैं समझता हूं वास्तविक मांग है, साहिल की वास्तविक मांग है, साहिल की मां की वास्तविक मांग है, साहिल के वकील की वास्तविक मांग है, और उसी को आवाज दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में। मुद्दा यही है, एफआईआर। और अफसोस की बात है, बड़ी निंदनीय बात है, ये अस्वीकार्य बात है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। सर, किसको आरोपी बनाने की मांग कर रहे हैं आप लोग इसमें? मुझे खत्म तो करने दो। सर, पुलिस क्या तर्क दे रही है? तो ये खत्म क्या क्या कह रहे हैं? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे यार? सर, वो ये खत्म कह रहे कर हैं, दो। सर बीजेपी ये कह रही है तो कि एक मिनट। तो 20 जुलाई का जनरल एफआईआर था। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, 5 सदस्यों वाली पैनल का गठन भी हुआ है, जांच होगा। पर साहिल की मांग जो बार बार वो कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, एक पुलिस स्टेशन में गए थे, उनको कहा गया यहाँ आओ, यहाँ आए और यहाँ मांग की कि मुझ पर जो गैर कानूनी पुलिस एक्शन हुआ, किसी पुलिस अफसर का नाम नहीं लिया उन्होंने, गैर कानूनी पुलिस कार्रवाई जो हुई है, पेलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया है, उस पर मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूं। और मैं समझता हूं एलओपी जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, उन्होंने उस मांग का समर्थन किया। उन्होंने भी बात की कि एफआईआर दर्ज किया जाए, रजिस्ट्रेशन नया नंबर दिया जाए साहिल को, साहिल के वकील को, साहिल के
सरकार को पर वो नहीं हुआ। उसके बावजूद क्या हो रहा है, बीजेपी की ओर से प्रचार किया जा रहा है, इसको ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय नागरिक हैं, हरियाणा का एक युवा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम वो दे रहे थे, उस पर उन्होंने बात कही है कि उस पर उनकी बड़ी चिंताएं थी। वो कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो ही एक युवा है, पीड़ित युवा है। पेपर लीक हुआ था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा का, उसको उठाने के लिए वो जंतर मंतर पहुंचे 20 तारीख को और उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। राहुल जी बिल्कुल साफ है, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, नया एफआईआर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग जो अभी कर रहे हैं वो रिस्पांसिबिलिटी फैला रहे हैं सर, अराजकता फैला रहे हैं बीजेपी। हम जो कर रहे हैं संविधान के अनुसार ही कर रहे हैं। ये संविधान नहीं कहता, कानून कहीं नहीं कहता कि पैलेट गन तो जयराम रमेश, कांग्रेस नेता जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। हम जो कर रहे हैं संविधान के अनुरूप कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज न होने तक यहां से हिलेंगे नहीं। पॉलिटिकल मंच बन चुका है पुलिस थाने का परिसर और तमाम कांग्रेस के नेता यहां पहुंचना शुरू हो गए। हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी रंजिता और अनुज भी लगातार वहां से मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग का रुख करते हुए, अनुराग, जिस तरीके की मांग फिलहाल कांग्रेस उठा रही है कि एक हल्की सी सिंपल सी मांग है एफआईआर की, लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि पूरा मामला ओवरऑल लड़ा जा रहा है। ऐसे में कंप्लेंट दायर की गई है लेकिन एफआईआर नहीं की जाएगी। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल ज्योति, अगर मैं आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं कि क्या कुछ चल रहा है, तो ये पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग थाना है और यहाँ पर आप देखिए कि बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक जो झुंड है वो अपनी मांगों को लेकर आप देख सकते हैं झंडे और नारेबाजी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो आप ब्लैक वाला गेट देख पा रहे हैं, उसके ठीक अंदर राहुल गांधी जो है वो अपने प्रोटेस्ट को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी सीधी मांग है कि साहिल के लिए जो इंसाफ की मांग की जा रही है उसको तभी मुकम्मल किया जा सकता है जब एफआईआर दर्ज होगी। हालांकि इस पर सरकार का पहलू आ चुका है, पुलिस प्रशासन का इस पर स्टैंड आ चुका है, लेकिन अभी इस वक्त की जो स्थिति है, राहुल गांधी अंदर बैठे हुए धरने पर और वो मांग कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, जब तक शिकायत दर्ज नहीं हो जाती, तब तक वो वहां से हटने वाले नहीं है। तो ये कुल मिलाकर अभी जो स्थिति दिख रही है ज्योति, ऐसा लग रहा है कि ये मामला थोड़ा सा और लंबा खींचेगा, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता अंदर मौजूद है। जयराम रमेश को आपने सुना, वो वहां पर मौजूद है, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद है। ये इसलिए है ताकि कांग्रेस के नेता ये बता सके कि सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर उठाने के लिए आ चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरह से सरकार पर दबाव हो, पुलिस प्रशासन पर दबाव हो। अब बात कानूनी पहलुओं की करते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपने रविशंकर प्रसाद को सुना होगा, तो रविशंकर प्रसाद बहुत सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती है वो इस मामले की जांच कर रही है। तो एक अलग एफआईआर की मांग, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, जबकि पुलिस का जो कानूनी पहलू है वो ये है कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। ऑलरेडी एफआईआर है और ऐसे में ऑलरेडी जब एफआईआर इस पर दर्ज की जा चुकी है तो जांच होगी, उसमें साहिल के मामले को लेकर भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। किरण रिजिजू कह चुके हैं कि पैलेट गन चला रही है, तो ऐसे में मामला सियासी भी है और हक की लड़ाई का भी दिख रहा है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, आपको एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर यहां से दिखाएंगे। 100 खबरों के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो।